सच बोलना अरशद शरीफ को महंगा पड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ जाते जाते बता गया कि वो कौन था और अपने हिस्से की शमा जला गया। अब अवाम पर मुनहसर है, वो इस दिए को कब तक जलाए रखते हैं। अरशद शरीफ के घर में अब सिर्फ औरतें ही जिंदा बची हैं, मर्द कोई जिंदा नहीं रहा। इस घर के सब मर्दों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। ये बात अरशद को भी पता थी कि मैं घर का वाहिद कफील हूँ और मैं दूसरे सहाफ़ियों की तरह एक ज़बरदस्त आसाइश वाली ज़िंदगी पाकिस्तान में रहते हुए भी गुजार सकता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा सच बोलना है, सच के लिए लड़ना है, डरना नहीं है, बिकना नहीं है, सच को छुपाना नहीं है, हक को दबाना नहीं है, बल्कि वही रास्ता अपनाना है जो मेरे वालिद और मेरे भाई ने अपनाया। और वो रास्ता सच का रास्ता था, वो रास्ता हुब्बुल वतनी का रास्ता था। और इस रास्ते अगर मुझे शहीद भी कर दिया जाए तो मुझे ऐसी मौत पर फख्र होगा। अरशद शरीफ को जो पाकिस्तान के लिए सही और बेहतर लगा वही उसने कहा और किया। अपने कौल और फेल से कभी भी समझौता नहीं किया। उसको बहुत डराया धमकाया गया, लेकिन फिर भी सच बोलता रहा। और इस सच्चाई की खातिर उसने अपनी अकेली माँ को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी जॉब को छोड़ा, अपने चैनल को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, यहाँ तक बिल आखिर उसने इस मुल्क को भी छोड़ दिया और आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर भी चला गया। अरशद शरीफ के इस कॉल को हमेशा याद रखा जाएगा। वो कौन था जिसने पाकिस्तान के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया और जिसने मुझे भी कत्ल किया। बताओ ना पाकिस्तानियों, वो कौन था, वो कौन था।